सृष्टि में भगवान का जीवों के प्रति क्या व्यवहार है, इसकी चर्चा पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में अनेकों जगह मिलती है। पुनः एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सृष्टि हुई ही क्यों? एकाकी न रमते, श्रुतियाँ कहती हैं एकाकी न रमते अतः एको हम बहुश्यामा। इसलिए रस वैचित्र के अनुभूति के लिए परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया है। अब प्रश्न उठता है कि सृष्टि का तो सृजन हो गया, परंतु रस स्वरूप परमात्मा हर स्तर पर रस रूप में बिखरा हुआ है, चाहे वो भाव रस हो, चाहे वो शांति रस हो, अखंड ज्ञान ऐक्य हो या भक्ति का रस हो। जीव के साथ इस सृष्टि में व्यवहार किस प्रकार से होता है? वर्ण और कर्षण और रमण, ये व्यवहार का क्रम है। सबसे पहले तो जीव का वर्ण होता है। इसमें संतों की प्रधान भूमिका रहती है। जब वे जीवों में चिर संचित जो संस्कार हैं उनका आकलन करके, उनकी प्रकृति का आकलन करके यह निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार इस जीव को पूर्णता की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से। पुनः भक्ति मार्ग में वात्सल्य रस से, सख्य से या श्रृंगार से, इस प्रकार का निर्धारण होता है। तो पहले होता है वर्ण और फिर होता है उनका कर्षण। तो प्रथम भगत संतन कर संगा। इस प्रकार संतों की जब संगति मिलती है तो जीव का मोह दूर होता है, और जैसे चुंबक कुधातु को अपनी ओर खींच लेता है, ऐसे संतों के सद्गुण जीव को अपनी ओर कर्षित कर लेते हैं। और संतों की ओर जो कर्षण है वो प्रकारांतर से परमात्मा के साथ संबंध की स्थापना कर देता है। पुनः जोगी उस तत्व में शयन करते हैं, परंतु भक्त उस तत्व में रमण करते हैं। रूप रास नृप अजिर बिहारी और नाचा ही निज प्रतिबिंब निहारी। तो भगवान का रस है भक्त और भक्त के रस है भगवान। रमनते जोगिना जस्मिन नित्यानंद चिदात्मने इति राम पदे न सो पर ब्रह्म विधीयते। तो इस प्रकार बंधुओं, हमने वर्ण, कर्षण और रमण के क्रम को समझा। ओम शांति शांति शांति।